हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया पर अपने सभी दर्शकों का, विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। खास करके उन विद्यार्थियों का जिनके लिए आज मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, यानी बीए थर्ड ईयर हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों। एग्जाम स्पेशल वीडियो सीरीज के अंतर्गत मैं बीए थर्ड ईयर की इस समय क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ और संदर्भ में मैं कई क्लासेस रिकॉर्ड करके आपको दे चुका हूँ और उम्मीद करता हूं कि आप उन्हें पढ़ लिख रहे होंगे, उनके उदाहरण याद कर रहे होंगे और हमारी वीडियोस को सुन रहे होंगे और देख रहे होंगे। आज मैं जिस क्वेश्चन को ले रहा हूं बीए थर्ड ईयर एग्जाम स्पेशल वीडियो सीरीज के अंतर्गत, वह क्वेश्चन है, अभी जो मैंने पिछला क्वेश्चन लिया था वो था आधुनिक काल में ब्रजभाषा का उद्भव और विकास, यानी ब्रजभाषा की कविता का या ब्रजभाषा के साहित्य का विकास। आज मैं जिस क्वेश्चन को लूँगा वो क्वेश्चन है भक्ति काल में ब्रजभाषा का विकास। यानी हम इस क्वेश्चन में ये बात करेंगे कि भक्ति काल में किन किन कवियों के माध्यम से ब्रजभाषा का विकास हुआ। ठीक, तो पहले प्रस्तावना लिखेंगे, फिर भूमिका, फिर कुछ अपनी बात करेंगे हेडिंग में और फिर निष्कर्ष लिखेंगे। और फिर से बता दूं मैं आपको, उदाहरण आप लिख कर याद करते रहिए, बाकी वीडियो को सुनते रहिए और आपको चीज़ें आसानी से धीरे धीरे याद होती जाएंगी। चलिए हम सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तावना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में भक्ति काल को 4 शाखाओं में विभाजित किया। 4 शाखाओं में विभाजित किया, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी तथा कृष्ण भक्ति और राम भक्ति शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। भक्ति काल के अंतर्गत राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में दोनों ही धाराओं में ब्रजभाषा में काव्य की रचना हुई। दोनों ही धाराओं में ब्रजभाषा में काव्य की रचना हुई, परंतु राम भक्ति शाखा में प्राधान्य अवधि का रहा। और कृष्ण भक्ति शाखा तो पूरी तरह से अवधि से ब्रज भाषा से ही रस सिक्त रही। भक्ति काल में ब्रजभाषा साहित्य के विकास को निम्नलिखित तरीके से विश्लेषित किया जा रहा है। भक्ति काल में ब्रजभाषा साहित्य के विकास को निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है, फुल स्टॉप करके पहली हेडिंग डालेंगे। अब हम इसमें कवियों को लेंगे, उनकी कविताओं के बारे में बात करेंगे और आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे। सबसे पहली हेडिंग डालेंगे आप तुलसीदास। इसमें कोई दो राय नहीं कि भक्ति काल के सबसे बड़े कवि के रूप में तुलसीदास जी हमारे सामने आते हैं। भक्ति काल के सबसे बड़े कवि के रूप में तुलसीदास जी हमारे सामने आते हैं। तुलसीदास जी ने अपनी अधिकांश रचनाएं अवधि में की, लेकिन कुछ बड़ी और प्रमुख रचनाएं ब्रजभाषा में भी की। तुलसीदास जी की विनय पत्रिका ब्रजभाषा में रचित एक श्रेष्ठ ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। तुलसीदास की विनय पत्रिका ब्रजभाषा में रचित एक श्रेष्ठ ग्रंथ के रूप में मानी जाती है। विनय पत्रिका से ब्रजभाषा कविता के कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं।
विनय पत्रिका से ब्रजभाषा कविता के कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं। डैश करके लिखेंगे, कबहुक अम्ब अवसर पाई, कबहुक अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुधि ध्याई भी कछु करुण कथा चलाई, मेरियो सुधि ध्याई भी कछु करुण कथा चलाई। कबहुक अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुधि ध्याई भी कछु करुण कथा चलाई। फुल स्टॉप रोड कामा क्लोज कर देंगे और एक लाइन छोड़कर लिखेंगे हेडिंग सूरदास। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वोच्च कवि के रूप में प्रतिष्ठित, कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वोच्च कवि के रूप में प्रतिष्ठित अष्टछाप के सर्व प्रमुख कवि सूरदास जी का ब्रजभाषा काव्य संपूर्ण हिंदी साहित्य में अनूठा, अद्वितीय और सर्वोत्तम है। अनूठा, अद्वितीय और सर्वोत्तम है। वल्लभाचार्य जी से शिष्यत्व ग्रहण करने के उपरांत, वल्लभाचार्य जी से शिष्यत्व ग्रहण करने के उपरांत सूरदास जी के हृदय में जिस भक्ति भावना का उद्भव हुआ वह अत्यंत उच्च कोटि की कविताओं में ब्रज भाषा में अभिव्यक्त हुआ। वह अत्यंत उच्च कोटि की कविताओं में ब्रज भाषा में अभिव्यक्त हुआ। कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं, कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। डैश करेंगे और 3 उदाहरण कम से कम लिखेंगे, जो याद हो जाए वो लिख दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे उदाहरण हैं, आपको तमाम याद भी होंगे। बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रजखोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रजखोरी। फुल स्टॉप उन्होंने काम क्लोज कर देंगे। एक और लिखेंगे, मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सबय मिल मेरे मुख लपटायो, ख्याल परे ये सबय सखा मिली मेरे मुख लपटायो। फुल स्टॉप उनका मैं क्लोज कर देंगे। एक और लिखेंगे, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, किती बार मोहि दूध पियत भई यह अजहूं है छोटी, किती बार मोहि दूध पियत भय यह अजहूं है छोटी। एक और लिख देंगे, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहिर चोलना कंठ विषय की माल, काम क्रोध को पहिर चोलना कंठ विषय की माल। फुल स्टॉप उनका हम क्लोज कर देंगे और अगली हेडिंग लिखेंगे नंददास। नंददास अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान भाषा की प्रांजलता की दृष्टि से, भाषा की प्रांजलता की दृष्टि से सूरदास के बाद समझना चाहिए, सूरदास के बाद समझना चाहिए। नंददास का बिरह मंजरी, नंददास कृत बिरह मंजरी एक ऐसा भावात्मक काव्य है जिसमें कृष्ण के वियोग में एक ब्रजवासी की विरह दशा का वर्णन है,
जिसमें कृष्ण के वियोग में एक ब्रजवासी की विरह दशा का वर्णन है। इसके अतिरिक्त रास पंचाध्यायी नंददास की श्रेष्ठ कृतियों में गिनी जाती है। इसके अतिरिक्त रास पंचाध्यायी नंददास की श्रेष्ठ कृतियों में गिनी जाती है। नंददास को जड़िया भी कहा जाता है, क्योंकि इनके सभी ग्रंथ उच्च कोटि की परिमार्जित ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। क्योंकि इनके सभी ग्रंथ उच्च कोटि की परिमार्जित ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। इस करके उदाहरण लिखेंगे। छोटो सो कन्हैया एक मुरली मधुर छोटी, छोटो सो कन्हैया एक मुरली मधुर छोटी। सेकंड लाइन, छोटे छोटे सखा संग छोटी पाग सिर की, छोटे छोटे सखा संग छोटी पाग सिर की। फुल स्टॉप, उनका क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। फुल स्टॉप, नोट का क्लोज, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। कुम्भन दास, कुम्भन दास, कुम्भन दास की रचनाओं में संगीत और लय का अद्भुत सौंदर्य है। कुम्भन दास जी की रचनाओं में संगीत और लय का अद्भुत सौंदर्य है। इनकी काव्य भाषा साधारण ब्रजभाषा है। इनकी काव्य भाषा साधारण ब्रजभाषा है, जो उस समय गोवर्धन के समीप बोलचाल की भाषा रही होगी, जो उस समय गोवर्धन के समीप बोलचाल की भाषा रही होगी। बादशाह अकबर और कुम्भन दास के से संबंधित निम्नलिखित ब्रजभाषा का पद अत्यंत प्रसिद्ध है। निम्नलिखित ब्रजभाषा का पद अत्यंत प्रसिद्ध है। वो पद लिखेंगे उदाहरण में। भक्तन को कहा सीकरी सुकाम, भक्तन को कहा सीकरी सुकाम। आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरिनाम, आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरिनाम। भक्तन को कहा सीकरी सो काम। फुल स्टॉप, नोट का क्लोज कर देंगे और एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे अगली हेडिंग, परमानंद दास, परमानंद दास। इन्होंने कृष्ण के ईश्वरीय पक्ष का वर्णन न करके, इन्होंने कृष्ण के ईश्वरीय पक्ष का वर्णन न करके केवल माधुर्य पक्ष की लीलाओं का गान किया है। केवल माधुर्य पक्ष की लीलाओं का गान किया है। भाषा की दृष्टि से ब्रजभाषा का माधुर्य इनके पदों में सर्वत्र व्याप्त है। चित्रात्मकता, अलंकारिकता और प्रांजलता, चित्रात्मकता, अलंकारिकता और प्रांजलता इनकी भाषा के विशेष गुण हैं। इनकी भाषा के विशेष गुण हैं। डैश करेंगे, उदाहरण लिखेंगे। जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, जब ते प्रीति श्याम ते कीनी। ता दिन ते मेरे इन नैननि नेकहु नींद न लीनी, जब ते प्रीति श्याम ते कीनी। ता दिन ते मेरे इन नैननि नेकहु नींद न लीनी। फुल स्टॉप, नोट का क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़ करके अगली हेडिंग लिखेंगे कृष्णदास, कृष्णदास। कृष्णदास काव्य और संगीत के मर्मज्ञ होने के साथ ही साथ, कृष्णदास काव्य और संगीत के मर्मज्ञ होने के साथ ही साथ सुकवि और गायक भी थे।
इन्होंने शताधिक फुटकर पदों में ही कृष्ण की बाल लीला तथा राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंगों का मनोहारी वर्णन किया है। डैश करेंगे, उदाहरण लिखेंगे। मो मन गिरधर छवि पर अटक्यो, ललित त्रिभंगी अंगन पर चली, गयो तहाई ठठक्यो। मोमन गिरधर छवि पर अटक्यो, ललित त्रिभंगी अंगन पर चली, गयो तहाई ठठक्यो। फुल स्टॉप। इन्होंने काम क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। अगली हेडिंग लिखेंगे श्री भट्ट। श्री भट्ट जी का ब्रजभाषा में लिखा एक ही ग्रंथ है युगल शतक। इसमें लगभग 100 पद हैं, जिनमें राधा कृष्ण की युगल लीलाओं के अनेक मनोरम चित्र भरे पड़े हैं। कवि ने राधा कृष्ण प्रेम की ब्रजभाषा में मधुर अभिव्यंजना की है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। रस की रेली बेली अति बाढ़ी। सेकंड लाइन। दंपत्ति की हित बाबरी बिहरनी, रहो सदा मेरे चित चाढ़ी। रस की रेली बेली अति बाढ़ी, दंपति की हित बावरी बिहरनी, रहो सदा मेरे चित चाढ़ी। फुल स्टॉप। इन्होंने कामा क्लोज कर देंगे और एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे हित हरिवंश जी के 84 पदों के संग्रह का नाम हित 84 है। हित हरिवंश जी के 84 पदों के संग्रह का नाम हित 84 है। इसमें हरिवंश जी ने ब्रजभाषा का समस्त माधुर्य उड़ेल दिया है। श्रृंगार रस की पृष्ठभूमि में कृष्ण का अनन्य प्रेम, नित्य विहार, रासलीला, भक्ति भावना आदि इस ग्रंथ के प्रमुख वर्ण विषय हैं। परिष्कृत ब्रजभाषा की रचना होने के कारण इसका प्रचार प्रसार अत्यधिक मात्रा में हुआ। परिष्कृत ब्रजभाषा की रचना होने के कारण इसका प्रचार प्रसार पर्याप्त मात्रा में हुआ। डैश करेंगे, उदाहरण लिखेंगे। सबसों हित निष्काम मति वृंदावन विश्राम। सबसों हित निष्काम मति वृंदावन विश्राम,
राधा बल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। राधा बल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। सब सो हित निष्काम मति वृंदावन विश्राम। राधा बल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। फुल स्टॉप, नोट कमा क्लोज कर देंगे और एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे राम राय। राम राय। राम राय जी संस्कृत एवं ब्रजभाषा दोनों के ही पंडित थे। राम राय जी संस्कृत एवं ब्रजभाषा दोनों के ही पंडित थे। ब्रजभाषा में इनकी आदिबाणी तथा गीत गोविंद भाषा दो रचनाएं प्राप्त होती हैं। ब्रजभाषा में इनकी आदिवाणी तथा गीत गोविंद ये दो रचनाएं प्राप्त होती हैं। इन रचनाओं में कोमल कांत पदावली के चयन में इन्हें इतनी सफलता प्राप्त होती दिखती है। कोमल कांत पदावली के चयन में इन्हें इतनी सफलता प्राप्त होती दिखती है कि ये ब्रजभाषा के सिद्ध हस्त कवि गिने जाते हैं। कि ये इस कारण से ब्रजभाषा के सिद्ध हस्त कवि गिने जाते हैं। डैश करके लिखेंगे एक उदाहरण। मुकुट मणि चंद्रिका श्याम श्यामा बनी। मुकुट मणि चंद्रिका श्याम श्यामा बनी। पलक अलकन लुकी तिलक झलकन झुकी। पलक अलकन लुकी तिलक झलकन झुकी। फुल स्टॉप, इनका काम क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे सूरजदास मदन मोहन। सूरजदास मदन मोहन। भक्तमाल में नाभादास जी ने इनके काव्य रचना की अत्यंत प्रशंसा की है। इनके काव्य रचना की अत्यंत प्रसन्नता की है तथा इन्हें राधा कृष्ण भक्ति का एकांत अधिकारी बताया है। तथा इन्हें राधा कृष्ण भक्ति का एकांत अधिकारी बताया है। प्रसाद गुण से युक्त इनकी भाषा अत्यंत सरल और सुखद है। प्रसाद गुण से युक्त इनकी भाषा अत्यंत सरल और श्रुति सुखद है। श्रुति सुखद है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे एक। ब्रज की खोर सांकरी। ब्रज की खोर सांकरी। सेकंड लाइन। ज्यों ज्यों हों सब अंग दुरावों। ज्यों ज्यों हों सब अंग दुरावों। त्यों त्यों चिबुक गही आवे धाकरी। ज्यों ज्यों हों सब अंग दुरावों। त्यों त्यों चिबुक गही आवे धाकरी। फुल स्टॉप, इनका काम क्लोज कर देंगे और एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे मीराबाई। मीराबाई। मीराबाई का काव्य उनके हृदय से निकले। मीराबाई का काव्य उनके हृदय से निकले। सहज प्रेमे प्रेमोच्छ्वास के साकार रूप हैं। सहज प्रेमे प्रेमोच्छ्वास। प्रेम प्लस उच्छ्वास। प्रेमोच्छ्वास के साकार रूप हैं। कृष्ण प्रेम में मतवाली मीरा ने मन ही मन मधुर मिलन के स्वप्न सजो कर कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति अनेक विधियों से की है। अनेक विधियों से की है। इसीलिए इनके काव्य में वियोग श्रृंगार की प्रधानता बन पड़ी है। इसीलिए इनके काव्य में वियोग श्रृंगार की प्रधानता बन पड़ी है। मीराबाई के काव्य की भाषा सामान्यतः राजस्थानी मिश्रित ब्रज है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज है।
डैश करके एक उदाहरण लिखेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। फुल स्टॉप। इन्होंने कब क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे रसखान। रसखान, यह प्रसिद्ध है कि रसखान ने गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से, यह प्रसिद्ध है कि रसखान ने गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से बल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत दीक्षा ली थी, बल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत दीक्षा ली थी। रसखान की काव्य भाषा शुद्ध, परिमार्जित एवं साहित्यिक ब्रज है। रसखान की काव्य भाषा शुद्ध, परिमार्जित एवं साहित्यिक ब्रज है। माधुर्य एवं प्रसाद गुण के सहज समावेश ने, माधुर्य एवं प्रसाद गुण के सहज समावेश ने उनकी काव्य भाषा को अत्यंत सरस और सजीव बना दिया है। अत्यंत सरस एवं सजीव बना दिया है। इन्होंने कृष्ण भक्ति के संदर्भ में अत्यंत मधुर गेय पदों की रचना की, अत्यंत मधुर गेय पदों की रचना की। श्री कृष्ण के बाल रूप की माधुरी का वर्णन, श्री कृष्ण के बाल रूप की माधुरी का वर्णन कुछ इस प्रकार की काव्यात्मक गरिमा लिए हुए है कि, कुछ इस प्रकार की काव्यात्मक गरिमा लिए हुए है कि सूरदास और तुलसी के वर्णन की समता करने में सक्षम दिखाई पड़ता है। सूरदास और तुलसी के बाल वर्णन की बराबरी में दिखाई पड़ता है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे एक। इन्होंने कहा उदाहरण लिखेंगे। मानुष हों तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मानुष हों तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो। चरों नित नंद की धेनु मझारन, चरों नित नंद की धेनु मझारन। फुल स्टॉप। इन्होंने कहा क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे नरोत्तम दास। नरोत्तम दास। कृष्ण भक्त कवियों में नरोत्तम दास का नाम बड़ा जाना पहचाना है। कृष्ण भक्त कवियों में नरोत्तम दास का नाम बड़ा जाना पहचाना है। उनके द्वारा लिखा गया सुदामा चरित्र, उनके द्वारा लिखा गया सुदामा चरित्र आम जनमानस में अत्यंत लोकप्रिय हुआ, आम जनमानस में अत्यंत लोकप्रिय हुआ। डैश करके उदाहरण लिखेंगे एक। शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आहि बसै कही ग्रामा। शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आहि बसै कही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाँव उपानन को नहीं सामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाँव उपानन को नहीं सामा। फुल स्टॉप। इन्वर्टेड कामा कर देंगे क्लोज। और हम लिखेंगे निष्कर्ष। एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे निष्कर्ष। उपर्युक्त विश्लेषण प्रमाणित करता है कि
उपर्युक्त विश्लेषण प्रमाणित करता है कि भक्ति काल में ब्रजभाषा साहित्य के क्षेत्र में अपने चरम पर रही। साहित्य के क्षेत्र में अपने चरम पर रही, विशेष करके कृष्ण भक्ति काव्य के अंतर्गत, विशेष करके कृष्ण भक्ति काव्य के अंतर्गत। यदि किसी एक कवि का ही नाम लिया जाए तो सूरदास ऐसे कवि हैं जिन्होंने ब्रजभाषा के अग्रदूत बनकर ब्रज को जो गौरव और गरिमा प्रदान की, ब्रजभाषा को जो गौरव और गरिमा प्रदान की, उसी के परिणाम स्वरूप ब्रजभाषा अपने युग में काव्य भाषा के राज सिंहासन पर आसीन हो सकी। ब्रजभाषा अपने युग में काव्य भाषा के राज सिंहासन पर आसीन हो सकी। उपर्युक्त सभी कवियों ने मिलकर ब्रजभाषा को ग्रामीण जनपद से हटाकर नगर और ग्राम के संधि स्थल पर ला बिठाया। नगर और ग्राम के संधि स्थल पर ला बिठाया। फुल स्टॉप। और इस तरह से हमारा निष्कर्ष यहाँ पर समाप्त होता है। तो ये क्वेश्चन था कि ब्रज भाषा जो है वो भक्ति काल में किस प्रकार से विभिन्न कवियों के ग्रंथों और कविताओं के माध्यम से किस प्रकार से विकसित हुई। तो ब्रज भाषा के ऊपर मैंने ये 2 क्वेश्चन हो गए हैं कि आधुनिक काल में उसका विकास किस प्रकार से हुआ और भक्ति काल में उसका विकास किस प्रकार से हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपकी सभी कक्षाएं ये अच्छी लग रही होंगी। बस आप इन्हें लिखे पढ़ें, याद करें इनके उदाहरण और पढ़ाई लिखाई में अपना मन लगाए रखें। परीक्षाएं आपकी अत्यंत नज़दीक हैं। हमारी मुलाकात आपसे अगली किसी वीडियो में बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए नमस्कार।